हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं कोई नया टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ। इसमें मैं कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, डाउट्स हैं कैलकुलस से। मेरे पास कुछ डाउट्स आए थे तो मैं वो डाउट्स करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो उससे सबके लिए हेल्पफुल होगा। इंडिविजुअल बताने से अच्छा था कि उसके लिए वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहला डाउट था कि हमको गिवन है s इज़ इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर। ये एक फंक्शन गिवन है और हमें इस फंक्शन का स्लॉप निकालना है। इस फंक्शन का हमें स्लॉप निकालना है और साथ ही साथ हमें इसे कंपेयर करना है कि एक एग्ज़ाम्पल था इस क्वेश्चन से पहले, उससे हमें रिलेट करना है कि क्या रिलेशन यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रहा है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी फंक्शन का कर्व बनाते हो, ठीक है, तो ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये जो आपका इसका जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह का होगा। और इसका कहा गया है कि पॉइंट 2 पर हमें इसका स्लोप बताइए, मतलब इस पॉइंट पर। तब आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, एक तो t है और एक s है। इसका मतलब कि t हमारा डोमेन वाला जो पार्ट है वो, तो मतलब मैं x की जगह यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, t लिखना चाहिए। ये हो गया आपका t, और y की जगह मैं लिख रहा हूँ s। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो s है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो हमें इस को जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के मोशन की हमें मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अब देखिए, अगर मैं इस कर्व का स्लोप निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर कहा गया है टी एस प्लेन में, ठीक है, टी एस प्लेन। तो टी एस प्लेन क्या है, ये आपका टी एस प्लेन है पूरा, ठीक है, टी एस प्लेन है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें इसका स्लोप निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें 2 के ऊपर स्लोप निकालना है। तो मैं एक और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, 2 पॉइंट h, ठीक है। तो 2 पॉइंट ले लेते हैं। इस 2 पॉइंट से हमारे पास एक सीकेंट लाइन बनेगी। तो इस सीकेंट लाइन को हम टेंजेंट में चेंज कर देंगे। वो कैसे करते हैं बता रखा है, बट ये क्वेश्चन का डाउट है तो फिर से सब कुछ बताना बनता है यहाँ पर। तो किसी भी कर्व का कोई भी फंक्शन है, अगर उसका कर्व है, ठीक है, इसका कोई कर्व होगा इस तरह का ही, कोई कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट x पर ही हमें टेंजेंट निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हमने देखा था, किस तरह से सीकेंट लाइन को हम टेंजेंट में चेंज करेंगे। वो होगा fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट लगाते हैं हम h टेंड्स टू 0। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, वहाँ से एक लाइन ली, और ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इससे क्या पता चलता है मुझे कि इस लाइन का जो है स्लोप क्या है। ये सब कुछ बता रखा है, आप फिर से आपको डाउट हो तो आप देख लीजिएगा। ये बताता है कि इस लाइन का स्लोप क्या है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको फिर से। ये वाला जो पॉइंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एफ एक्स से, ठीक है। और ये वाला जो दूसरा पॉइंट है जिससे ये लाइन क्रॉस करेगी, और ये हमारी सीकेंट लाइन होगी, सीकेंट लाइन होगी। ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच से, ठीक। तो ये आपको पता है कि अगर इस तरह का कर्व है और आपको इसका स्लोप निकालना, मान लीजिए 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट है और इस 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही है और हमें इसका स्लोप निकालना है। तो हमें ये वाली हाइट पता होनी चाहिए और ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप m इज़ इक्वल टू 10 थीटा। ये रहा आपका थीटा। ये जो आपका डिफरेंस है ये है आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये जो डिफरेंस है वो है आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये h हो गया। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहीं पर ये बात लिखी है। तो सीकेंट लाइन का तो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट है जो कि सीकेंट लाइन का हमें स्लोप देगा, ठीक है। और यहाँ पर x कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, अगर किसी भी x पॉइंट पर हमें इसका स्लोप निकालना हो टेंजेंट का। बट हमें यहाँ पर गिवन है कि हमें
t इज इक्वल टू 2 पर निकालना है, मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, आप कुछ भी समझ लो आप, मतलब x के जगह पर यहाँ पर t है। तो हम क्या करेंगे कि तो हमें जो स्लॉप मिलेगा ना, स्लॉप एट t इज इक्वल टू 2 इन ts प्लेन, वो मिलेगा किससे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h लिखेंगे माइनस f2 डिवाइडेड बाय h। तो लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो आप देखो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन ये है, तो t की जगह हमें क्या लिखना है, 2 प्लस h लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/2। t की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस एच स्क्वायर्ड नेगेटिव 1/2। 1/2 t की जगह हम 2 लिखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय h। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आएगा 4 प्लस एच स्क्वायर, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, प्लस 2h और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 बचा हमारे पास और ये बचा एच स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर भी 2 है, तो -2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, एच स्क्वायर बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय h। ओ सॉरी, यहाँ पर 4h आएगा, ये गलती हो गई मुझसे, 4h आएगा। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, 2h, ठीक है। 4 है यहाँ पर और ये 2 कैंसिल होंगे ना। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलती कर दी थी, तो ये 2h हो गया। तो h से यहाँ पर एक h कैंसिल और यहाँ पर ये h कैंसिल। यहाँ पर लिमिट लग रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर ये बचेगा 2। अब यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, तो आप यूनिट देखो, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे, डिस्टेंस। यहाँ पर एक क्या है, हमने यहाँ से डिफरेंस लिया था ना ये, तो ये तो हमें डिस्टेंस बता रहा है, तो ये तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, मीटर में होगा। अब ये जो h है, ये जो हमने इंटरवल लिया था वो किस पर लिया था, t पर लिया था, तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड्स में होगी। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट आ रही है 2 मीटर पर सेकंड। देन जस्ट लुक एट दिस, देखो इसे क्या बता रही है, ये हमें वेलोसिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, हमें वेलोसिटी बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी भी डिस्प्लेसमेंट को आप फंक्शन के फॉर्म में दिया हो, आप उसको ड्रॉ करेंगे और किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमने टेंजेंट निकाला, तो हमें उसका चेंज रेट पता चल जाएगा, यानी कि किस रेट से है, किस रेट से उसकी किस रेट से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, किस रेट से उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। क्लियर है कि इसने यहाँ पर क्या दिया है, हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये। चलिए, बहुत अच्छे। और कुछ बताने वाली बात इसमें है? नहीं, ठीक है। कोई डाउट हो अगर इसमें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। दूसरा डाउट है कि हमें सर्कल का चेंज रेट निकालना है, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल का चेंज रेट, एरिया ऑफ सर्कल का चेंज रेट एट r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे। अगेन आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, 4πr²। तो हमें r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे निकालना है, मतलब हमें एरिया का चेंज रेट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब उस सर्कल के रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगेन हम यही प्रिंसिपल यूज़ करने वाले हैं, fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h, लिमिट एट h टेंड्स टू 0। मतलब ये एक तरह से हमें इंस्टेंटेनियस चेंज रेट बताता है। क्या है, हमें पॉइंट पर, इसने क्या पूछा है, एक पॉइंट पर चेंज रेट पूछा है, ना कि किसी इंटरवल में।
ठीक है। तो एक पॉइंट पर जब भी चेंज रेट आ रहा है तो आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस चेंज रेट जो भी फार्मूला देता है, एक्चुअली ये क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, ये क्या है, डेरिवेटिव है। तो चलिए, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर a है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम कुछ इस तरह से लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें 2 पर निकालना है, तो 2 हम पहले ही यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 प्लस h माइनस a2। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो x है ना, हम कहते हैं कि किसी पॉइंट पर निकालना है तो वो गिवन वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं x के जगह पे। मैंने वही किया है, 2 सेंटीमीटर पर हमें निकालना है। क्लियर है? ओके, डिवाइडेड बाय h। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ इधर। तो r के जगह हमें क्या पुट करना है, 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा पाई 2 प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। ठीक है, हाँ ठीक है। एंड नेगेटिव में ये आ जाएगा आपका 4 पाई। ठीक है, क्योंकि r स्क्वायर है तो 2 हम रखेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 4 पाई प्लस पाई एच स्क्वायर प्लस 4 पाई एच माइनस 4 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, पाई एच स्क्वायर प्लस 4 पाई एच डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ पर लिमिट है। ठीक है, आप देख रहे हो लिमिट है यहाँ पर, तो यहाँ h से ये एक h कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये पूरा h कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पर लिमिट लगेगी h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर एक h बचा हुआ है, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। लिमिट लगाने के बाद की ही बात करते हैं, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, एंड आपका जो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो ये बच जाएगा 4 पाई। तो आप ये पाएंगे कि चेंज रेट इन एरिया ऑफ सर्कल एट r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज़ 4 पाई। तो स्टूडेंट का डाउट ये था कि सर यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो 4 पाई आ रहा है, बुक में तो सिर्फ 4 लिखा हुआ है, बुक में तो सिर्फ 4 लिखा हुआ है, तो बुक में जो आंसर आपको मिल रहा है वो गलत है, जो आपने किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं अगले डाउट पे। अगला डाउट यहीं लिख लेते हैं। देखिए, अगला डाउट ये है कि कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है 0 से 1 के बीच में, एंड और 0 और 1 पर भी डिफाइंड है, एंड इट इज़ गिवन बाय 2x प्लस 3 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 9x प्लस 2। तो इसे हमें बताना है कि ये एट 0.1 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आप ये देखिए, सबसे पहले आपको एक थ्योरम के ऊपर ध्यान देना है। वो थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन x पर डिफरेंशिएबल है तो वो वहाँ पर कॉन्टीन्यूअस भी होगा, कॉन्टीन्यूअस एट x। हाँ, बट इसका कन्वर्स जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव लगाना है कि इफ़ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। बट इसका कन्वर्स हम क्या कहेंगे, कन्वर्स स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट x पर कंटिन्यूअस है तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा, जो कि नेक्स्ट डाउट है, उसमें हम देखेंगे कि ऐसा सही नहीं है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वो ज़रूरी है कि वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, हाँ, तो अब हम यहाँ पर आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका काम ये है कि आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद आप देखेंगे कि क्या उसकी जो वैल्यू है वो 0.1 पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। और अगर कोई भी XYZ आपको कोई भी जो है यहाँ पर पॉइंट दे दिया जाए तो आप उसको पुट करेंगे f' x निकाल के, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके
और वहाँ पर x के जगह पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब ये डिफरेंशिएशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पर, तब तो वो पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर नहीं है तब वो कंटिन्यूस नहीं है। ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है वो हमेशा डोमेन में से होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले डाउट पे। अगला डाउट ये है, मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेबल है। मतलब रिलेटेबल क्या है, इसके ऊपर ही जो कन्वर्स स्टेटमेंट की बात करी थी मैंने, तो वो कहता है कि कोई एक ऐसा फंक्शन आप बताइए एट x इज़ इक्वल टू 5 पर, जिस पर वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस तो हो बट डिफरेंशिएबल ना हो। डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। इसका बड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल है कि आप देखोगे कुछ इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, वो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर तो ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, अब ये अलग चक्कर है। अगर ये आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि किसी भी डिफरेंशिएशन के एग्जिस्ट करने के लिए हमें पता करना था कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल। वो जो है मस्ट है कि वो इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लो ना, यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर, मतलब आप इस मतलब ज़ीरो के जस्ट थोड़ा सा पीछे जाओ, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा पीछे, वहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे या इस कर्व का आप टेंजेंट निकालोगे, जो कि एक ही बात है जो मैंने अभी डाउट में बताया, तो वो आपका कुछ आएगा नेगेटिव, ठीक है। और जैसे ही आप ज़ीरो के जस्ट इस पॉइंट पर थोड़ा सा आगे आएंगे और वो वहाँ पर जो है ये जो कर्व इस तरह का है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर इक्वल होने के चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह के कर्व में आपका डिफरेंशिएशन, मतलब इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इसने बोला है कि एट x इज इक्वल टू 5 पर बताइए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो आप इस ग्राफ को इधर शिफ्ट कर दो या इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही इधर शिफ्ट कर दो। बात एक ही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको 5 यूनिट्स शिफ्ट करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको ये ध्यान होगा कि ये जो फंक्शन है वो आपका mod x है। तो आप क्या करेंगे कि mod x -5 अगर आप कर देंगे तो ये फंक्शन आपका, मान लेते हैं कि ये 0.5 है, तो इस 0.5 पर ये शिफ्ट हो जाएगा। देन आप कह सकेंगे कि यही वो फंक्शन है जो कि एट x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट डाउट के ऊपर। बहुत ही कॉमन डाउट है और होना तो नहीं चाहिए, बट अब डाउट है तो है, क्या करें। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आप ये बताइए कि ये जो फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 है, ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, हम राइट हैंड डेरिवेटिव को इवेल्युएट करेंगे, देन हम लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव को देखेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तब तो ये डिफरेंशिएबल होगा, तब तो ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उसका क्या तरीका है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, तो हमें 0 पर निकालना है क्योंकि पता करना है कि ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, मतलब कि अगर x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है और यहाँ पर हम कोई फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं राइट साइड से पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर आ रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड से, तो मैं पॉजिटिव साइन लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं x को पॉजिटिव साइड से सीख कर रहा हूँ। यहाँ पर आएगा आपका f, x के जगह 0 + h माइनस f0 डिवाइडेड बाय h। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है, तो ये तो हो जाएगा h 2/3, ये हो जाएगा 0, यहाँ बचा h,
मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान देना है कि हर स्टेप में यहाँ पर लिमिट लग रही है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका 2/3 है। अब आपको बहुत ही सिंपल सा रूल पता है सर्ड्स एंड इंडिसेस का, कि अगर दो बेस सेम है, ठीक है, और डिवीज़न में है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका h इज़ इक्वल टू -1/3, देन आप इसको लिख सकते हैं 1/h 1/3। चलिए, अब यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ 0। अब आप देखो, ये तो आपको पता है कि जब आप सॉरी यहाँ पर h लिखना है, मुझे h लिखना है, यहाँ पर मैंने x लिखा, सॉरी। अब यहाँ पर आप ये तो देख रहे हो कि अब ज़ीरो से आप पॉजिटिव साइड से ज़ीरो के कितने ही पास आ जाओ। देखिए, एक बात तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू किधर हो, क्या जा रही है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी, इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी। दूसरी बात क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो इन्फिनिटी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि अगर मैं इस साइड से आ रहा हूँ तो भाई फंक्शन जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, या वो फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, या वो फंक्शन कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, इतना तो पता होना चाहिए एक तरफ, फिर दूसरे तरफ तो देखते ही हैं क्या है। तो यहाँ पर आप ये पाओगे कि आप x के कितने ही नज़दीक आ जाओ ज़ीरो के, बट स्टिल वो वैल्यू रहेगी तो पॉजिटिव। मतलब आप ये ले लो, आपने 0.001 ले लिया, बट स्टिल ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, और यहाँ पर 1/3 है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए ये जो इन्फिनिटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। फॉर सेम रीज़न अब आप देखोगे कि अगर आप लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो उसमें हम लिमिट कुछ लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू o नेगेटिव, मतलब मैं ज़ीरो की तरफ उसकी नेगेटिव साइड से जा रहा हूँ। मैंने लिखा 1/h डिवाइडेड बाय 1/3। अब आप देखो, आप ज़ीरो के कितने ही पास आ जाओ, वैल्यू तो आपको पता है कि इन्फिनिटी होनी है, बट आप इसके कितने ही पास आ जाओ, वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि आप ज़ीरो के इस साइड में हो, ठीक है। नंबर लाइन पता है ना सबको, ये ज़ीरो, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, यहाँ सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो ये होगा नेगेटिव ऑफ 0.0001, ठीक है। कुछ भी हो तो यह इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पर 1/3 है, ये ध्यान रखो, 1/3 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, ओके। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि यहाँ पर h की पावर 2/3 होती, तो अब भाई यहाँ पर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, h² एंड 1/3, ये सब रूल पता है आपको। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ होता, मैंने उसका किया स्क्वायर, तो वैल्यू तो मुझे क्या मिलती, पॉजिटिव ही मिलती, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। देन उस केस में क्या होता कि दोनों जो है इक्वल होते। अच्छा, अब यहाँ पर दो बात है कि भाई यहाँ पर पहली बात तो यह है कि यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट है एट x इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि इस तरह का मुझे टेंजेंट मिल रहा है, और इस ऐसे टेंजेंट जो वर्टिकल लाइन होती है उसका जो आप स्लोप निकालेंगे तो वो आपको इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं। और एक दूसरा रीज़न भी अगर आप लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, बट ये सफिशिएंट है यहाँ पर बताने के लिए कि यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट है। तो आपका डाउट जो है स्टूडेंट वो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव क्यों है और यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव क्यों है। तो डाउट की लिस्ट होती है ख़त्म, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर आपके और कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट करिए। और ग्रुप का फॉर्म है, अब ग्रुप तो मैंने बनाने छोड़ दिए हैं क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर इंडिविजुअली मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मैंने ग्रुप के अंदर फॉर्म फिल कर दीजिए, डिटेल अपनी दे दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा।